तो मेरे सभी भाइयों को, दोस्तों को, तो अभी मैं खड़ा हूँ अपने गांव के एक तोक है कुलड़ खेत, उसे हम पारकुड़ी भी कहते हैं। और ये जो अभी मेरे पीछे आप मकान देख रहे हैं, ये हमारे गांव का, ये मान के चले कि सबसे अंतिम मकान है। अंतिम मकान है। और क्योंकि भाई पलायन की स्थिति है, तो जो अंकल लोग हैं और ये जो मकान है, जो यहाँ अंकल लोग हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, वो सब कहाँ रहते हैं, वहाँ दिल्ली सेटल है, दिल्ली रहते हैं। और कभी कभार आते हैं, लेकिन अब क्या हो गया कि आना जाना भी कम हो गया है। तो उसकी वजह से आप देखिए कि ये अभी मकान के आगे कुरी हो गई और ये झाड़ियाँ उग गई हैं, क्योंकि भाई देख रेख है नहीं और वो लोग घर पे है नहीं। तो जिसकी स्थिति में क्या है कि यहाँ जो स्थिति ऐसी है कि अगर आप मकान देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर बाघ भी शाम को आता होगा तो वो यहीं अगल बगल खंडर में होगा। तो जिससे कि भयावह स्थिति है, जो आसपास के लोग उनके लिए भयावह स्थिति है। क्योंकि देखो, और इसमें हम उनको भी दोष देते कि वो क्यों गए, क्या यहाँ से क्यों गए, क्योंकि ऐसा होता है हर एक की परिस्थिति अलग होती है। कोई नौकरी के लिए गए हैं, अभी हमने बात कर रहे थे कि कोई नौकरी के लिए गया है, कोई वैसे परिस्थिति अपनी परिवार बस वो हो गए हैं, यहाँ से दूसरी जगह बस गए हैं। और हमारे गांव के तो ज़्यादातर लोग वहाँ बसे, दिल्ली बसे हैं, और हर एक की अपनी मजबूरी है किसी न किसी से। लेकिन स्थिति देखिए कि यहाँ पर इतनी गंभीर स्थिति है और सबसे अंतिम मकान है, यहाँ से हमारा गाँव खत्म हो जाता है। और वो भी खराब हो गया कह रहे हैं अंकल। सोलर लाइट लगी है, ये भी खराब हो चुकी है। तो मैं ग्राम प्रधान जी से इस बारे में बात करूंगा और उनसे भी कहूंगा कि इसको सही करिए, क्योंकि अंतिम ये बिंदु है हमारे गांव का। और यहाँ से मतलब बाघ आपको मतलब मिल ही जाएगा जी, इसकी आसाइड बाघ होगा तो कोई भी अटैक करता है। ये मेरे साथ हमारे चाचा जी खड़े हैं। और चाचा जी, आप बताइए कि यहाँ की स्थिति क्या है अभी? क्या है, इधर उधर बिल्कुल रास्ता बंद है इधर। हाँ, रास्ता बंद है, मैं तो देख रहा था गांव में। रास्ता बिल्कुल बंद है। वो बंद है, हाँ हाँ। ना यह जो गुप्तकाशी वाला रास्ता पे बंद है वो, वो बंद नहीं होता। और ये जो नौ जानी बाड़ची वाला बंद है वो, ये बंद है। और ये जो मथा हम ये जाम क्रिकेट खेल जी पहले ये वाला बंद है वो, जो मथा जाड़ी। हाँ ठीक है, फिर मतलब एक साइड से मेरे पे भी स्थिति वहाँ भी खराबी हो गई है। और मैं आपको यही बता दूं कि पहले जो ये वो ऊपर वाला खेत था, मेरे जो साथ के होंगे, मेरे दोस्त लोग होंगे जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, वो सब जानते हैं कि यहाँ ऊपर खेत था जहाँ हम क्रिकेट खेलते थे। और इतनी भीड़ होती थी क्योंकि मैंने परसों कहा था कि यहाँ जो टीम बनती, 3-4 टीम बन जाती थी और हमको खेलने का मौका नहीं मिलता, तो हम इस तरफ आ जाते थे पारकुड़ी में खेलने के लिए। हमारे गणेश भाई थे वहाँ यहाँ पारकुड़ी में उस टाइम पे, तो एक पूरी टीम यहाँ बनती थी, यहाँ हम खेलते थे, पूरा मतलब आबाद था इधर। लेकिन आज आप स्थिति देखिए कि पहाड़ का जो पलायन हो रहा है गांव में, उससे काफ़ी स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ गई हैं। और अभी जब यहाँ आ भी रहे हम, तो ऐसा डर के आ रहा है कि बाघ ना हो अगल बगल। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है, इसमें हमको सोचने की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए चाचा जी ने बड़ी लगा रखी। बड़ी किसकी? हाँ, ये मतलब भुजा बड़ लग रही नूल। और ये देखिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं घर पे रह के, क्योंकि भाई जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उसी के आधार पे ये बनाए गए हैं। ये देखिए ये हरी सब्जी लहसुन हो रखा है। आप नीचे खेत में देखिए, और इधर देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये है तुम्हारे गद्दो खेड़। हमारे पहाड़ी लोग जानते हैं ये गद्दो खेड़ क्या होते हैं। देखो, एक हमारे विज्ञान ने बोला था कि फूड मतलब प्रिजर्व करना, मतलब कि भाई जिसमें खाना ना हो, जिसमें भोजन उपलब्ध ना हो, उस समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हम खड़े हैं पारकुड़ी, हम यहाँ गणेदा लोगों के घर पे खड़े हैं। आप देख रहे हैं घर की रौनक अलग दिख रही है बिल्कुल। यहाँ से पूरा गांव का दृश्य भी दिखाई देता है। यह है कि अभी घर पे कोई है नहीं, बच्चे अंदर हैं और चाची और चाचा भी नहीं दिख रहे हैं। सारा अफसोस का टाइम चल रहा है, काम में व्यस्त होगी। लेकिन यहाँ की भी अपनी यादें हैं हमारी, क्योंकि हर किसी की अपनी यादें हैं, हमारी यादें भी हैं। हम तो पहले स्कूल टाइम से जब स्कूल जाते थे तो एक राउंड पहले सुबह जाने से पहले यहाँ मारते थे। और यहाँ ये हाँ, जो चाची है, तो हमको यहाँ स्कूल जाने से पहले घर तो खा के आते थे, यहाँ भी खाते थे। और यहाँ डुबके भात, झोई भात खा के फिर निकलते थे यहाँ से। तो वो भी एक यादें थी, क्योंकि ये जब देखते हैं तो पुरानी यादें तो आ ही जाती हैं याद। वो तो अभी चाची नहीं है, तो उनसे ही बात करते हैं हम। तो लेकिन फिर भी जो पुरानी यादें
मतलब याद आती है। और जैसे हम अब तो आना जाने भी हमारा भी कम हो गया, क्योंकि टाइम ही नहीं है, अपने काम धाम में हमें व्यस्त हैं, हम हर किसी को दोस्त का दे सकते हैं, तो हर कोई अपने काम में व्यस्त है। और इसी वजह से अब इधर आना जाना भी कम हो गया है। ये तो पहले तो हम क्रिकेट खेलने यहीं आते थे, अभी हमने बात भी करी थी यहाँ पर, और यहाँ से क्या कहते हैं घूमते घामते हमारा दिन यहीं कट जाता था। और सुबह से हम यहाँ आ जाते थे, और गणिता यहाँ रहते थे तो उनको लेते हुए चलते थे, तो यहाँ दो घास खाना पीना भी खा के निकल लेते थे। वही बात चाची बनाती थी यहाँ, तो बहुत अच्छी यादें हैं जो अभी 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 याद आ रही है घर पे आके, तो काफ़ी अच्छी यादें हैं। और अभी इसी ब्लॉग में आगे हम आपको बताते रहेंगे कि आया क्या हुआ, लेकिन बस एक याद आ गई तो हमने कहा आपको ये भी बता दें। खड़े हैं पारागुड़ी के जस्ट इधर आम के पेड़ के नीचे, और जैसे अभी हम कह रहे थे कि बाघ का आतंक हो गया है, तो अभी कुछ समय पहले ही यहाँ एक मतलब बच्चा को बाघ ने अटैक किया, जो 11 बजे दिन के 11 बजे जो है। और क्योंकि अकेला मकान में आपसे कहते रहा था, लास्ट अंतिम जो मकान है यही है, अंतिम 2 मकान ही है। और हमारे जो तोक हैं 3 तोक हैं, एक सपाटी है, धूरा है और पारकुड़ी है। धूरा और सपाटी तो ऐसा है कि रोड के आसपास है, वहाँ अभी भी आवाजाही बहुत है और वहाँ आवागमन के साधन भी है। लेकिन पारकुड़ी ऐसा है, हमारे गाँव का अंतिम तोक है, और यहाँ से ना रोड की सुविधा है ना किसी प्रकार की गाड़ी की सुविधा है। तो यहाँ जो अंतिम बिंदु है उसके बाद जंगल ही शुरू होता है, तो बाघ का खतरा आए दिन यहाँ मंडराता रहता है। तो अभी हम देख रहे थे कि ग्राम पंचायत जी ने इस बार थोड़ा साफ सफाई करी है, तो उसके लिए उनको हम धन्यवाद जरूर करेंगे, चाहे वो संविधान से की, चाहे लोगों के सहयोग से करी, लेकिन उन्होंने साफ सफाई करे, जिससे कि जो बच्चे यहाँ को आते होंगे, स्कूल को आ जाते होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। और नहीं तो हम इसलिए पाराकुड़ी की हम आपको वीडियो स्थिति इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की ना रोड की सुविधा है, ना ये रोड से नज़दीक है, और ना ये किसी भी गाड़ी से नज़दीक है, दूर है। तो इसलिए हमने इसको चुना। सपाटे थोड़ा क्या कहते हैं रोड के नज़दीक है, अब आ गया, और रोड के नज़दीक धूरा तो वैसे भी रोड पे ही है, वो रोड पे। तो सभी लोग जानते भी हैं इसी बात को, और वो भी हमारे तुक हैं गांव के वो है। लेकिन आप देखो हमारा मेन मुद्दा था पलायन से हम देख रहे हैं कि कितने किस तरह से हम सब लोग प्रभावित हुए हैं, किस तरह से पूरा गांव प्रभावित हुआ है। पूरा गांव के आसपास देखिए, चाहे पनेरे देखिए, चाहे हमारे गांव के बीच देखिए, चाहे गांव के तोकों में देखिए, पूरी तरह से खेतों में देखिए, पूरी तरह से पेड़ उग गए हैं, झाड़ियाँ उगी हैं, जो काफ़ी भयावह स्थिति है, काफ़ी दयनीय स्थिति है। इसके लिए हमको ज़रूर सोचना चाहिए और हमको नए तरीके से प्लान करना चाहिए। अभी हमारे वहाँ हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, उन्होंने रोड के लिए काफ़ी प्रयास किया है, पूरे गाँव वालों ने प्रयास किया है। अगर रोड यहाँ आती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ होंगे, और जो ये स्थिति है थोड़ा बदलेगी। तब तक अभी भी हम जो है यहाँ पे डर के आए, डर के आए कि कहीं आप आसपास भाग ना हो। लेकिन अब ये थी कि हमारा ये जो उद्देश्य था, जो मुहिम चली है कि मतलब पलायन के कारणों के बारे में और हमारे गांव की क्या स्थिति, इसके बारे में थोड़ा हम पता लगाएं, क्या रिसर्च करें कि, और हमने ग्राम प्रधान जी और इनसे जो पदाधिकारी इनसे बात करके इसमें कुछ सुझाव भी लें कि हम क्या कर सकते हैं और क्या इनकी योजनाएं चलनी है। इसलिए हमको आना पड़ गया, नहीं तो आने की स्थिति सच में नहीं है। और हम तो थोड़ा बड़े हैं, लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं वो पता नहीं कहे जाते हैं, ये सोच के थोड़ा डर तो लगी रहा है, भाव स्थिति अभी भी हम पीछे देख रहे हैं। मतलब ये मतलब सोचनी विषय है। तो हम आगे फिर बात करते हैं इस मैटर पे। हमने मिलोती गांव दिख रहा है, और देखिए कि रोड के आने से किसी भी गांव की जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक सुधर सकती है। अब मिलोती गांव काफ़ी हरा भरा लग रहा है, और यहाँ के लोग पलायन कर गए थे, दोबारा आ गए। लोगों ने यहाँ नया मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। और हमारी तरफ देखिए, जो हमारी तलसारी थी वो भी अब आपको हम ये जो हमारा वो पानी वाला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि सारी झाड़ियाँ होगी। और इधर भी देखिए इन जो आपको खेत दिख रहे हैं, यहाँ पहले खेती होती थी, और अब देखिए केवल पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं पूरे वहाँ तक, हमारे बुढ़ाई तक, ऊपर बुढ़ाई वाले मकान तक देखिए आप कि पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। और वहाँ खेती के नाम पर कुछ नहीं, सारे खेत बंजर हो चुके हैं। ये तुम्हारे गाँव के पलायन की स्थिति है। तो दोस्तों अभी हम इससे पहले हम भूतपूर्व प्रधान जी से बात हो चुकी है, तो अभी हम बैठे हैं वर्तमान प्रधान जी श्रीमती विमला देवी और उनके पतिदेव श्री प्रदीप सौर्याल जी से। तो हम थोड़ा उनसे भी विचार विमर्श कर लेते हैं कि पलायन का जो मुख्य कारण है वो क्या है, और पलायन को रोकने के लिए जो हमारे वर्तमान प्रधान जी हैं उनके क्या योजनाएं हैं, तो कृपया बताइए। हाँ, आप बता दीजिए। पलायन को रोकने के लिए अभी हमारा जो विचार है
हैं? गांव में थोड़ा रोजगार हैं? और लोगों को अच्छे विचार, हैं? इनके अगर अच्छे विचार हो तो गांव के प्रति तो शायद लाइन भी रुक सकता है। और लेकिन जो रोजगार जो आप कह रहे हैं, तो रोजगार के लिए आप क्या करना चाहते रोजगार हैं? के लिए हम जैसे हमारे खेत जो अभी बंजर पड़े हैं, इसमें हम ट्रैक्टर के लिए और कुछ लोगों के लिए हम अभी क्या कहते हैं ये अपना पॉली हाउस, ठीक है। सब्जी का और सब्जी और खेतों के लिए बीज वगैरह। अच्छा, लेकिन मैंने भी कुछ लोगों से बात करी, तो वो ये कह रहे थे कि भाई जो ज्यादा रोजगार तो एक इफेक्ट है कि जिससे पर पलायन हो गया है, लेकिन एक मुद्दा वो ये कह रहे थे कि सुअर, बंदर और ये बाघ तो चलो वैसे हम जो जाम जोगी वाली बात थी, लेकिन जो फसलों को नष्ट करने वाला सुअर है और बंदर ने जो एक मनोबल होता है कृषक का, उसको घटा दिया है, क्योंकि लोग कर तो रहे हैं। अब जो आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर करी है। हम ये कहते हैं कि हमारा जो आज गांव है ये जंगल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने क्या करा है, हम तो ये कह रहे हैं कि अपने 10 मीटर या 20 मीटर के आसपास अगर सब लोग अपने घर के आसपास झाड़ियां काटेंगे तो शायद मुझे लगता है कि सुअर भी नहीं आएंगे, क्योंकि जितना साफ सुथरा रहेगा तो हमें दिखने में दिखेगा, और वो लोग ज्यादा साफ सुथरे में तो आते नहीं है, अगर जंगल एरिया में तो वो आएंगे, क्योंकि हमारे उधर झाड़ियां ज्यादा हो गई हैं। लेकिन जो तो घर में है वो तो चलो काट सकते हैं, लेकिन ऐसे मकान जहाँ है लोग है ही नहीं, तो उनका क्या, उनके लिए क्या योजना है? नहीं, उनके लिए हम योजना, जैसे किसी के खंडहर मकान है यहाँ पर, उनके दिल्ली में अगर मकान है तो हम उनको कह सकते हैं कि या उनका भी विचार हो कि यार आपके गांव में भैया हमारा घर जो खंडहर हो चुका है और यहाँ पर झाड़ियां हो चुकी हैं, तो वो गांव में अगर नहीं आ सकते हैं तो किसी को पैसा देके गांव में, वो भी रोजगार है, जिसकी बात नहीं है उनको दे सकते हैं कि गांव में अगर इतने लड़के घूम रहे हैं घर नहीं है, हाँ, तो उनको दे सकते हैं, मतलब कुल मिला के वो मकान जो खाली है और जिनके पास घर की व्यवस्था भी नहीं है, वो आप उन्हें कर सकते हैं, वो चालू रहेंगे। और उसके अलावा अगर नहीं देंगे तो उनका सफाई का पैसा वो दे सकते हैं, जो कि गांव में रोजगार मिल सकता है। 4,000-5,000 रुपए अगर वो देंगे कि हमारा मकान साफ कर दो और पत्थर एक जगह पर रख दो, इसकी कटाई कर दो, तो हो सकता है कि 4,000 में भी किसी का, आपसे बातचीत करके हम ये चीज को हम कर सकते हैं, ये चीज है। और उसके अलावा बहुत कुछ है, अगर करना चाहे तो बहुत कुछ है, ये तो सोच आदमी की सोच है। मतलब ये है कि हम मतलब पलायन को, ये पलायन, लेकिन जो हमारे मतलब जो लोग जा रहे हैं बाहर को, और अगर हम मतलब कुल मिला के रोजगार अगर हम क्रिएट करें, तो जो लोग बाहर जा रहे हैं और जो ये मतलब कृषि से जिनका ध्यान भटक गया है, उससे हम इसको काफी तरह से रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। और जो इसका एक कारण और भी है, क्योंकि लोग जो बाहर प्लान करते हैं वो एक दूसरे को देख के करते हैं, ये भी है, चाहे वो बाहर कुछ भी कर रहा हो, चाहे उसको 10,000 की नौकरी मिली है, चाहे 15 की मिलती है, उनका पूरा नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, बाहर भी परेशान है, फिर भी वो मतलब देखा देखी बाहर जाए, जबकि उनके घर में अपना जैसे बकरी पालन है, बकरी पालन इतना अच्छा व्यवसाय है, दूध वाला, 2 गाय रख के अगर हमें अभी लॉनिंग की व्यवस्था भी है, उसको हम अगर गाय जैसे हम रख सकते हैं, 2 गाय अच्छी जो दूध वाली हो सकती है, तो डेयरी में लगा लो, या गांव में लेते हैं लोग, या कहीं जैसे रानीखेत एक शहर है, वहाँ पर मिठाइयों की दुकान है, तो उनको भी हम अगर हमारा अच्छा उनके संग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के दूध जो व्यवसाय है वो हमारे पहाड़ में बहुत सुरक्षित और अच्छा व्यवसाय है, बिल्कुल, इसमें ऐसा कोई खपत भी नहीं है, और खासकर जो ऐसा है जो घर में रहते हैं, जो घर में रहते हैं वो तो इसको कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जिनके पास रोजगार का साधन नहीं है वो तो मतलब ये दूध वाले व्यवसाय तो कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं। और दूध व्यवसाय में ऐसा भी नहीं है कि कोई बंदर खाएगा या नहीं खाएगा, कोई ऐसा नहीं है। अब जैसे बकरियां हैं, हमने अगर बाई चांस 15-20 बकरियां रखी, तो ऐसा वो तो 6 महीने में क्या करते हैं कि बढ़ते रहते हैं 6 महीने में, तो जब 4-5 महीने की बकरी हो जाती है तो उसको हम बेच भी सकते हैं। तो जैसे पूजा, हमारे यहाँ पूजा होती है, कुछ भी होता है, मतलब जैसे हम कहीं और जगह दे सकते हैं बकरियों को, और छोटे बकरियां उनको रख लें, बड़ों को बेच दें, तो ये व्यवसाय है गांव का, तो हमारी करना नहीं चाहते। तो प्रधान जी, हम आपसे फिर बात करेंगे, अभी वैसे बहुत बात होगी आपसे, हमारी बैटरी जो फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली है, तो जब हम बैटरी चार्ज होगी फिर हम बात करेंगे और इसको थोड़ा एग्रीगेट करेंगे। तो फिलहाल के लिए टेक केयर, बाय बाय।